वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कीज के टॉपिक को स्टडी करेंगे और साथ साथ कीज की टाइप्स को भी स्टडी करेंगे। नाउ स्टार्ट द टॉपिक। कीज डीबीएमएस में उन एट्रीब्यूट्स को कहा जाता है जो कि स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है उनका रोज को, स्पेसिफिक रोज को टेबल में से। हम जानते हैं कि टेबुलर फॉर्म में डाटा स्टोर किया जाता है डीबीएमएस में, इसलिए हम लोग कीज का यूज करते हैं टेबल्स में से रोज को यूनिकली या स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। और हम लोग दो टेबल्स के दरमियान अगर हमें पता ना चल रहा हो कि इनको लिंक क्यों किया है, तो हम लोग कीज के जरिए उनको उनके रिलेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उनका लिंक भी पता कर सकते हैं कि इनके दरमियान क्या लिंक है, किस वजह से इनको लिंक किया गया। नेक्स्ट, अगर हम इसका यूज देखें तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है दो टपल्स को, रिकॉर्ड्स को, रोज को टेबल में से। बेसिकली हम लोग अगर देखें, बात करें तो रो भी एक ही, रो, रिकॉर्ड और टपल एक ही चीज का नाम है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोगों ने जैसे ये टेबल बनाया, एक टेबल फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बना दिया। ये जगह हमारे पास, ये जो कॉलम्स की जगह होती है, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स के लिए यूज किया जाता है। इनको जो हम लोगों ने ऊपर बात की कि डीबीएमएस में कीज को एट्रीब्यूट्स भी हम लोग कहते हैं, तो ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कॉलम्स में होते हैं। जब रोज में जो होते हैं, ये जो रोज की फॉर्म है, रिकॉर्ड भी इनको बोलते हैं, टपल भी बोलते हैं और रो तो बोलते ही बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसका यूज देखें तो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि हम लोग इन दो टेबल्स के दरमियान लिंक फाइंड आउट करने के लिए कीज का यूज करते हैं। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो अब उन्हीं दो या दो से ज्यादा टेबल्स में हम लोग अगर लिंक क्रिएट करना चाह रहे हैं, उनको लिंक करना चाह रहे हैं ताकि हम लोगों को पूरी बात समझ आ जाए दोनों टेबल्स को देख के, तो हम लोग कीज की मदद से हम लोग उसके उन दोनों टेबल्स या दो से ज्यादा टेबल्स के दरमियान रिलेशन भी बना सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अब हम लोग कीज की टाइप्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट, कीज की बहुत सारी टाइप्स हैं, हम लोग 11 कीज को स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास प्राइमरी, कैंडिडेट, अल्टरनेट, फॉरेन, कंपोजिट की, सुपर, यूनिक, सरोगेट की हम लोग स्टडी करेंगे, कंपाउंड की, सेकेंडरी की। लास्ट वन जो हम लोग स्टडी करेंगे वो हमारे पास सॉर्ट या कंट्रोल की उसको कहते हैं, वो स्टडी करेंगे हम लोग। फर्स्ट की जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस में कैंडिडेट की का यूज किया जाता है, जो हमारे पास एक या एक से ज्यादा कॉलम्स पे बेस कर सकती है। सबसे पहली बात ये कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती है डाटा को रिकॉर्ड या डाटा को टेबल में से, और ये एक या एक से ज्यादा भी कॉलम्स में बेस कर सकती है। नेक्स्ट, अब हम लोग इसकी एग्जांपल देखते हैं। हम लोगों ने 4 एट्रीब्यूट्स बेस्ड हम लोगों ने एक टेबल बनाया। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सिटी, एज। इसकी एंटिटी अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एंटिटी आएगी टेबल की स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट की डिटेल्स बना रहे हैं इसमें, तो हमें बस एंटिटी आएगी स्टूडेंट की। ये 4 एट्रीब्यूट हम लोगों ने बनाए हैं। इसके फर्दर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जैसे कि रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस नंबर, वोटर आईडी, फोन नंबर, और फर्दर भी बहुत सारे हो सकते हैं स्टूडेंट की डिटेल में अगर हम लोग देखें तो। अब हम लोग देखेंगे कि यूनिकली कौन सा एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई कर रहा है ये रिकॉर्ड को टेबल में से। रोल नंबर की अगर बात करें तो ये यूनिक हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोगों ने फोकस किया हो किसी भी स्टूडेंट को जो स्कूल की तरफ से दिया जाता है रोल नंबर या आईडी नंबर, वो किसी भी तरह से, किसी भी दो भाई क्यों ना हो, दो भाई एक ही क्लास में क्यों ना पढ़े हो, या कजन्स हो या फ्रेंड्स हो, उनका सेम किसी भी तरह से नहीं हो सकता। रोल नंबर हर स्टूडेंट का यूनिक होता है, वो यूनिक आइडेंटिटी होती है, वो उस पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। रोल नंबर के जरिए हम लोग पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें तो हमारी में जो आती है एट्रीब्यूट वो स्टूडेंट नेम है। दो स्टूडेंट्स का नाम सेम हो सकता है, अगर उनका नाम सेम है तो कोइंसिडेंटली हमारे पास उनका सिटी नेम, एज फैक्टर ये भी सेम हो सकते हैं। तो ये जो हमारे पास नेक्स्ट 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ये किसी भी तरह से टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। बट जो फर्दर एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने लिखे थे, जो हम लोगों ने टेबल नहीं क्रिएट किया था क्योंकि वो टेबल बहुत बड़ा हो जाता था, इसलिए हम लोगों ने नीचे ही इसको डिस्कस करने के लिए लिख लिया। रोल नंबर हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाई करता है स्टूडेंट को या किसी भी पर्सन को। रजिस्ट्रेशन नंबर, स्कूल का एक होता है, रिकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, हर स्टूडेंट का डिफरेंट होता है, ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। लाइसेंस नंबर तो किसी भी तरह से सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान का वो
जुड़वा ट्विंस भाई क्यों ना हो, जुड़वा भाई क्यों ना हो, उनका भी सेम नहीं होता, तो किसी और पर्सन का तो दूर की बात है, लाइसेंस नंबर सेम हो ही नहीं सकता। वोटर आईडी जो हम लोग वोट करने के लिए यूज करते हैं वो भी सेम नहीं होती। फोन नंबर भी हमारे पास सेम नहीं होता किसी भी तरह। इसलिए हम लोग ये जो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास टेबल में से रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए हम लोगों ने इनको नीचे लिख लिया। कैन हमारे पास ये देखें, हम लोगों ने पीछे बात की थी, ये एक से एक भी हो सकती है हमारे पास कैंडिडेट की, और बहुत सारी भी हो सकती हैं। अगर बहुत सारी हो तो हम लोग उसको कैंडिडेट की सेट नेम दे देते हैं। कैंडिडेट की सेट में से फर्दर हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे कीज, वो इसी कीज ज्यादातर इसी सेट में से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग जो की स्टडी करेंगे वो है प्राइमरी की। प्राइमरी की को हम लोग डेटाबेस में इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें रिकॉर्ड को टेबल में से। अब बात आती है कि कैंडिडेट की में भी तो हम लोग यही कर रहे थे, तो इसकी यूज क्यों की जरूरत क्यों है हमारे पास? क्योंकि प्राइमरी कैंडिडेट की हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाई तो कर रही है टेबल में से रिकॉर्ड को, बट अगर हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं टेबल में तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, बट एक ही होती है, क्योंकि जबकि कैंडिडेट की तो हमारे पास बहुत सारी हो सकती हैं। हम लोगों ने ऊपर डिस्कस की तो वो 5 कीज हमारे पास आई कैंडिडेट कीज, बट प्राइमरी की को एक ही बना सकते हैं क्योंकि डेटाबेस हमें अलाउ ही नहीं करता कि हम एक से ज्यादा कीज को प्राइमरी की कंसीडर करें टेबल में, या किसी भी जितना भी बड़ा क्यों ना टेबल हो, हम उसमें एक ही यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी की बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन होती है कि हम लोग एक ही टेबल में एक ही की बना सकते हैं प्राइमरी की। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है कि हम लोगों ने प्राइमरी की यूनिकनेस के बेस पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली। नेक्स्ट जो बात आती है कि हम लोग उसको खाली नहीं छोड़ सकते, मतलब हम लोग उसमें डुप्लीकेट वैल्यू तो एंटर कर सकते हैं बट हम लोग उसको खाली नहीं छोड़ सकते, उस रिकॉर्ड को हम लोग खाली नहीं छोड़ सकते। जैसे कि अगर हम लोग डेली लाइफ की एग्जांपल ले लें, अगर हम लोग कहीं भी स्कूल या किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले जाते हैं तो हमारी एक मार्कशीट या सनद रिक्वायर्ड होती है। अगर हमारे पास सनद या मार्कशीट ही नहीं होगी तो वो हमें एडमिशन नहीं देंगे, बोलेंगे कि आप लेके आओ, या वो ये बोलेंगे कि आप लेके आओ, तो या फिर उनके पास एक और ऑप्शन बच जाता है कि वो हमारे पास डुप्लीकेट डाटा एंटर कर दें, रॉन्ग नंबर एंटर कर दें हमारे पास के वेटिंग या कुछ भी नंबर एंटर कर दें बगैर देखे सनद को। तो हम लोग इसलिए तो इसकी हमारे पास यूज इसलिए होता है कि हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, और हम लोग इसकी हमारे पास एक एडवांटेज ये भी आता है कि हम लोग इसमें नल वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते, बट हम लोग इसमें डुप्लीकेट एंट्री करके उस वैल्यू को फिल कर सकते हैं। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें, फॉर नेक्स्ट भी हम लोगों ने स्टूडेंट की डिटेल ली है, एंटिटी हम लोगों ने स्टूडेंट की बनाई है, 3 एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने लिए हैं। ऊपर हम लोगों ने बात की थी कि रोल नंबर सेम नहीं हो सकता किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी भाई का, किसी भी तरह से सेम नहीं होता। नेम और क्लास तो सेम हो सकती है, जैसे कि अगर हम लोग देखें तो रोल नंबर 1 और रोल नंबर 3 की नाम सेम है और उनकी क्लास भी सेम है। अगर हम लोग नाम या क्लास में से किसी को नेम या क्लास में से हम लोग किसी को प्राइमरी की बना देते हैं तो ये तो हमारे पास 2 रिकॉर्ड शो करेगा। अगर हम लोग अली इंटर करते हैं तो कि हमें अली का डाटा चाहिए, या हम लोग क्लास इंटर करते हैं, हम लोग क्लास को तो बना ही नहीं सकते क्योंकि क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो इसलिए हम लोग ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता किसी तरह से, क्लास को नहीं बना सकते। अगर हम प्राइमरी की नेम को बनाते हैं तो ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता डाटा को, क्योंकि अगर हम लोग अली का डाटा सर्च करेंगे डाटाबेस में से तो हमारे पास 2 अली का डाटा आ जाएगा, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, डाटाबेस कंफ्यूज आएगा कि हमें किस स्टूडेंट को किसका हमें डाटा चाहिए, तो इसलिए हम लोग रोल नंबर को ही प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं अल्टरनेट की को। अल्टरनेट की हमारे पास कॉम्बिनेशन या एक एट्रीब्यूट पे भी बेस कर सकती है, कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। हम लोग टेबल में से रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, बट हम लोग उनको प्राइमरी की नहीं बोल सकते। यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हैं हम लोग इसके जरिए भी टेबल को, बट हम लोग इसको प्राइमरी की नहीं बोलते। सिंपलेस्ट अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें तो वो ये आती है कि हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था कि कैंडिडेट की सेट में से ही हम लोग बाकी सारी कीज को आइडेंटिफाई करेंगे या बनाएंगे हम लोग इन्हीं कीज को
उसी सेट में से कीज को डिफाइन करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर हम लोग इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखें तो हम लोगों ने जो कैंडिडेट की सेट बनाया था 5 एट्रीब्यूट्स का, उसमें से हम लोगों ने एक को प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया, रोल नंबर को हम लोगों ने प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया। जो बाकी पीछे बच जाते हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई तो कर रहे थे डाटा को, बट प्राइमरी की तो एक ही हो सकती है, वो निकल गई। प्राइमरी की निकाल के जो पीछे सारे एट्रीब्यूट्स 4 बच गए थे वो हमारे पास अल्टरनेट की, हम लोग उसको बोल देंगे कि ये हमारे पास अल्टरनेट कीज है। हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया था, वो एक भी हो सकती है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हमारे पास हो सकते हैं। तो अगर हम लोग इसका पर्पस देखें कि हमारे पास ये डेटाबेस में यूज क्यों होती है, हेल्पफुल क्यों होती है डेटाबेस में, तो हम लोग अल्टरनेट की का यूज करते हैं ये इंश्योर करने के लिए, हमें ये इंश्योर करने में हेल्प करती है कि डाटा इंटेग्रिटी प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, या हमें बस इसको इंडेक्सिंग में भी यूज किया जाता है इम्प्रूव करने के लिए, सर्च ऑपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए और थॉट ऑपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए अल्टरनेट की का हमारे पास यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखें या करेक्टरिस्टिक देखें कि हम लोग किस बेस पे अल्टरनेट की को डिसाइड करते हैं कि ये एट्रीब्यूट हमारे पास अल्टरनेट की बनेगा या नहीं बनेगा। तो फर्स्ट जो कंडीशन है इसके लिए ये है कि हमारे पास वो यूनिक होना चाहिए, दे मस्ट बी यूनिक। सेकेंड अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास एक या एक से ज्यादा कॉलम पे बेस कर सकता है। थर्ड जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट कंडीशन जो आती है वो हमारे पास ये आती है कि हम अल्टरनेट कीज को एज अ फॉरेन की यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर आगे हम लोग फॉरेन की को भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हम लोग ये समझ लेते हैं कि फॉरेन की हम लोग अल्टरनेट की को नहीं बना सकते। नेक्स्ट अब हम लोग इसकी एग्जांपल देखते हैं। एंटिटी स्टूडेंट पे हम लोगों ने एक एग्जांपल बनाई है। दोबारा से हम लोगों ने 4 एट्रीब्यूट्स लिए हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम, फोन एंड क्लास के 4 एट्रीब्यूट्स ले लिए। स्टूडेंट आईडी को तो हम लोगों ने प्राइमरी की बना दिया क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई भी कर रही है और नल वैल्यू भी इसमें नहीं है, तो हम लोगों ने इसको स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना ली। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें 3 एट्रीब्यूट्स, बाकी बचे 3 एट्रीब्यूट में से, तो हम देखते हैं कि नेम और क्लास तो फुलफिल नहीं कर रहा फर्स्ट कंडीशन को, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता, डाटा को कंफ्यूजन में डाल देता है। अगर हम लोग नेम या क्लास में से किसी भी एट्रीब्यूट को अगर हम लोग की सिलेक्ट कर लेते हैं या कोई भी की सिलेक्ट करते हैं तो ये हमें कंफ्यूजन में डाल देता है कि कौन से स्टूडेंट का हमें डाटा चाहिए। तो हाँ, बाकी पीछे बच गया एक ही एट्रीब्यूट, वो है फोन नंबर। फोन नंबर हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था कि सेम नहीं होता, 2 भाइयों का भी सेम नहीं हो सकता। अगर हम लोग बात करें वो ट्विन भी हैं तो 2 ट्विन भाइयों का भी सेम नहीं हो सकता किसी तरह से फोन नंबर। तो इसलिए हम लोगों ने इसको ये देखते हैं हम लोग के यूनिकनेस की ये फर्स्ट कंडीशन, यानी कि यूनिक तो है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई तो कर रहा है डाटा को, बट हम लोग नेक्स्ट टू इसकी देख सकते हैं कंडीशन देखते हैं और फिर इसको डिक्लेयर करते हैं कि ये अल्टरनेट की बनने के कैपेबल है या नहीं। सेकेंड कंडीशन ये थी कि हम लोग एक या एक से ज्यादा कॉलम्स पे बेस हम लोग की बना सकते हैं अल्टरनेट की। तो हम लोगों की सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। वो इस तरह के हम लोग एक ही एट्रीब्यूट कॉलम पे हम लोग बना रहे हैं, एक ही एट्रीब्यूट पे हम लोग बना रहे हैं अल्टरनेट की, वो तो फुलफिल कर रही है। नेक्स्ट थर्ड जो है, हम लोग इसको फॉरेन की नहीं बना सकते। तो सही सी बात है, हम लोग फोन नंबर को किसी तरह से भी टेबल के साथ दूसरे टेबल के साथ लिंक नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने इसको अल्टरनेट की डिक्लेयर कर दिया। फोन नंबर को की यूनिकली आइडेंटिफाई भी कर रही है, फॉरेन की यूज भी नहीं हो सकती, फॉरेन की एज अ फॉरेन की भी नहीं यूज हो सकती, और ये एक या एक से ज्यादा कॉलम पे भी बेस कर रही है। नेक्स्ट जो हम लोग फोर्थ की जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास फॉरेन की। फॉरेन की हमारे पास ये होता है कि हम लोग फॉरेन की का यूज इसलिए करते हैं, एक टेबल की फॉरेन की हमारे पास पॉइंट आउट करने के लिए यूज होती है दूसरे टेबल की प्राइमरी की को, यानी कि पेरेंट टेबल की प्राइमरी की को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है टेबल चाइल्ड टेबल की फॉरेन की को यूज किया जाता है हम लोग पॉइंट आउट करने के लिए प्राइमरी की को दूसरे टेबल की। ये यूनिकली आइडेंटिफाई भी करता है, बट उसी टेबल को नहीं, किसी और टेबल की रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग फॉरेन की का यूज करते हैं, एंड अदर टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है वो। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें
इसका यूज तो वो ये है कि हम लोग दो टेबल्स को लिंक करने के लिए भी फॉरेन की का यूज करते हैं। इसके जरिए हम लोग लिंक एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं दो टेबल्स के दरमियान। ये हमारे पास हेल्प करता है इंश्योर करने में कि डाटा कंसिस्टेंसी भी प्रॉब्लम तो नहीं है आया, डाटा इंटेग्रिटी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही हमारे पास, डाटा में किसी भी तरह से डाटा डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो नहीं शो हो रही। तो ये हमें हेल्प करता है फॉरेन की ये पता करने में कि डाटा इंटेग्रिटी या डाटा कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम तो नहीं है डाटा में। अब हम इसकी एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। हम लोगों ने दो एंटिटीज का टेबल बना लिए, फर्स्ट एम्प्लॉय एंड सेकेंड एंटिटी हमारे पास सैलरी है। फर्स्ट हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था कि जब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में यूज की जाती है एज इट इज, तो उसको हम लोग फॉरेन की बोलते हैं। सिंपलेस्ट डेफिनेशन इसकी ली है। अब हम लोग देखें, एम्प्लॉय आईडी को हम लोग ने यूनिकनेस की बेस पे प्राइमरी की बना दिया। हमें नेम तो एम्प्लॉय का पता चल गया, बट हमें इसकी सैलरी चाहिए। सैलरी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? सैलरी टेबल में से। तो हम इस तरह से शिफ्ट करने के लिए डाटा को या हम लोग लिंक क्रिएट करने के लिए फॉरेन की का यूज कर देते हैं। फॉरेन की हमारे पास यूज इस तरह से हो रही है इस टेबल में कि प्राइमरी की हम लोगों ने एम्प्लॉयर आईडी रखी थी, उसी प्राइमरी की को एज इट इज हम लोगों ने दूसरे सैलरी के टेबल में, एंटिटी सैलरी के टेबल में हम लोगों ने एम्प्लॉयर आईडी को सैलरी के साथ लिंक कर दिया। सैलरी के साथ सैलरी एक एट्रीब्यूट बना दिया, इसलिए हम लोग इसको फॉरेन की बनाएंगे क्योंकि ये दोनों लिंक हो गए हैं इस तरह से। और हम लोगों को एम्प्लॉयर आईडी से नेम से भी हम लोगों को सैलरी की इन्फॉर्मेशन मिली है। जैसे कि अगर हम लोगों ने कमल की सैलरी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो हम लोग दूसरा टेबल हमारे साथ लिंक है, तो हम लोग उसकी सैलरी डिटेल देख सकते हैं कि हमारे पास कमल की सैलरी क्या है या फायजा या सारा में से इनकी सैलरी क्या है। नेक्स्ट जो की हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है यूनिक की। यूनिक की हमारे पास ये मेक श्योर करती है कि एक कॉलम या ग्रुप ऑफ कॉलम्स में डुप्लीकेट डाटा एंट्री तो नहीं आ रही किसी तरह से। डुप्लीकेट डाटा एंट्री को ना आने से ये रोकता है यूनिक की, इसलिए हम लोग यूज करते हैं ताकि डुप्लीकेट एंट्री ना हो। अब बात आती है कि इसका और प्राइमरी की का क्या रिलेशन बनता है, क्या डिफरेंस हम लोगों ने पेपर में अगर डिफरेंस आ जाए प्राइमरी की यूनिक की में तो हम लोग उसको किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि वो भी तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा था डाटा को, बट वो डुप्लीकेट एंट्रीज को एक्सेप्ट कर लेता था। बट हम लोग यूनिक की में डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते, उसमें हम लोग नल वैल्यू क्रिएट कर देते थे। इसमें हम लोग उसमें हम लोग नल वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते थे, इसमें हम लोग नल वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, बट हम लोग इसमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते, डुप्लीकेट डाटा नहीं डाल सकते, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हम लोग उसमें टेबल में नहीं डाल सकते। प्राइमरी की नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है इसमें और प्राइमरी की में वो ये है कि प्राइमरी की टेबल में एक की होती है, जबकि हमारे पास मल्टीपल कीज हो सकती हैं। यूनिक की हमारे पास मल्टीपल हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं एक टेबल में, और ये यूनिकली आइडेंटिफाई भी करता है एक रो को, बट ये प्राइमरी की नहीं होता। इसको हम लोग प्राइमरी की नहीं बोल सकते कि ये प्राइमरी की है, क्योंकि इनके दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। वो नल वैल्यू क्रिएट नहीं करने देता, ये नल वैल्यू क्रिएट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, बट नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, बट एक ही हमारे पास नल वैल्यू क्रिएट करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। एक से ज्यादा हम लोग इसमें नल वैल्यूज नहीं डाल सकते या खाली जगह नहीं सोच सकते। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एंटिटी स्टूडेंट की अगर हम लोग ले लें एग्जाम्पल, तो हम लोगों ने 4 एट्रीब्यूट्स का टेबल बनाया। नेम, क्लास, आईडी एंड कोर्स हम लोग हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। अब देखिए कि यूनिकली आइडेंटिफाई कौन कर रहा है। नेम भी नहीं कर रहा हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाई, क्लास भी हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, कोर्स तो नहीं कर सकते। एक कोर्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका नाम भी सेम हो सकता है, उनकी क्लास भी ऑफ कोर्स सेम हो सकती है, बट उनका आईडी नंबर तो सेम नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों की फर्स्ट तो ये फुलफिल कर रहा है कि हम लोग इसमें इसको यूनिकनेस के बेस पे हम लोगों ने यूनिक की सिलेक्ट कर ली। बट अगर हमारे पास किसी भी स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग ले लें कि सना या आयजा में से अगर हम लोग किसी को ले लें, तो अगर हमें स्कूल ने या किसी भी स्टूडेंट को डाटा में से स्टूडेंट आईडी नहीं मिला, आईडी स्टूडेंट उसको अभी ऑथराइज ही नहीं हुआ कि इसका ये आईडी है, स्टूडेंट का ये आईडी है, तो हम लोग उस जगह को खाली छोड़ सकते हैं। कोई भी डुप्लीकेट एंट्री हम लोग उसमें नहीं कर सकते कि 4 2 3 2 1 या कोई भी हम लोग फर्दर कोई भी नंबर्स नहीं डाल सकते इसमें। ये उस स्टूडेंट का आईडी है, जबकि हम लोग उसमें नल वैल्यू क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग सुपर की को डिस्कस करते हैं। सुपर की हमारे पास
कॉम्बिनेशन होता है उन पॉसिबल एट्रीब्यूट्स का जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं रोज या टपल्स को दिए गए रिलेशन में से, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं टेबल में से रोज को या टपल को। हम लोगों ने पीछे भी बात की, ये रो या टपल एक ही चीज को कहा जाता है। नेक्स्ट जो इसकी हम लोग कंडीशन बोल लें तो वो ये है कि सुपर की हमारे पास सुपर सेट होता है कैंडिडेट की का। हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था कि कैंडिडेट की सेट में से ही बाकी कीज को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो सुपर की हमारे पास उसी कैंडिडेट की का सुपर सेट होता है, उसी सुपर सेट में से हम लोग सुपर की को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि सुपर की हमारे पास एक से ज्यादा भी हो सकती है। और सुपर की के नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सुपर की के बहुत सारे पॉसिबल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं जो कि ये जिनको नीड नहीं होती कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करें डाटा को टेबल में से। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है सेकेंडरी की। नेक्स्ट जो हमारे पास लिए डिस्कस करेंगे हम लोग वो है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की हमारे पास एट्रीब्यूट होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट होता है जो कि एक्सेस करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए डाटा को रिकॉर्ड में से यूज किया जाता है। सेकेंडरी की वैल्यूज हमारे पास यूनिक ना भी हो तो हम लोग उसको सेकेंडरी की बोल देते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसका जो बेस्ट पार्ट है इस की का वो ये है कि हम लोग अगर प्राइमरी की के जरिए हम लोग एक ही प्राइमरी की होती थी, हम लोग उसके जरिए अगर हम लोग डाटा सर्च करते थे तो हमारे पास उसी रो का डाटा आता था। बट ऐसा नहीं होता सेकेंडरी की में। सेकेंडरी की में कुछ ऐसा होता है कि अगर हम लोगों ने, जैसे कि हम लोग मान लें कि हम लोगों ने इसको बना दिया नेम नाम के एट्रीब्यूट को हम लोगों ने बना दिया सेकेंडरी की, क्योंकि यूनिकली इसकी कंडीशन है कि यूनिक ना भी हो तो हम लोग इसको सेकेंडरी की बना सकते हैं। तो हम लोगों ने नेम को सेकेंडरी की बना दिया। फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोगों ने अहमद को के जरिए हम लोगों ने अगर डाटा को फेच किया तो हमारे पास सिर्फ अहमद का ही डाटा नहीं आएगा, हो सकता है हमारे पास सारा का डाटा साथ में आ जाए, या हो सकता है हमारे पास वली का भी साथ में डाटा आ जाए। इन तीनों का भी हमारे पास डाटा आ सकता है इजीली, क्योंकि हम लोग सेकेंडरी की का यूज करें। जबकि सबसे ज्यादा ड्रॉबैक जो आता था प्राइमरी की का वो यही था कि हम लोग उसके जरिए एक ही रिकॉर्ड को फेच कर सकते थे जो हमें चाहिए होता था। सेकेंडरी की के जरिए हम 2 से ज्यादा भी रिकॉर्ड्स को फेच कर सकते हैं एक ही दफा में सर्च करके। जबकि उसमें तो हमें बार बार सर्च करना पड़ता था कि हमें अब हमें रोल नंबर 1 की चाहिए तो वो रोल नंबर 1 की निकाल के देता था, 2 की चाहिए, रोल नंबर 2 का डाटा चाहिए तो 2 का आता था। जबकि अगर हम लोग अहमद का हमें डाटा चाहिए तो साथ में वो सारा का भी दे देगा डाटा, वली का भी दे देगा डाटा, या हो सकता है सिर्फ सारा का दे साथ में डाटा। इस तरह से ये करते हैं काम। नेक्स्ट की जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है हमारे पास सॉर्ट की या कंट्रोल की। नेक्स्ट है, अब हम लोग बात करेंगे कि सॉर्ट की को हम लोग कंट्रोल की क्यों बोलते हैं। ये हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, सॉर्ट की को हम लोग एट्रीब्यूट में होता है, और ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जो कि फिजिकली सीक्वेंस को, जो कि डाटा को, स्टोर डाटा को सॉर्टेड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सॉर्ट करने के लिए डाटा को सॉर्ट की का हम लोग यूज करते हैं डीबीएमएस में। इसको हम लोग कंट्रोल की इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो ऐसे कि स्टोर डाटा हमारे पास सॉर्ट करने के लिए हम लोगों के पास डिफरेंट वेज होते हैं, बट हम लोग उसको यूजर की रिक्वायरमेंट के जरिए हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको कंट्रोल की भी बोलते हैं कि हम लोग डिफरेंट वेज हमारे पास ये भी होते हैं कि हम लोग असेंडिंग में भी कर सकते हैं इसको सॉर्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसको भी सॉर्ट कर सकते हैं डाटा को, स्टोर डाटा को। इसलिए हम लोग इसको कंट्रोल की का भी नाम देते हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। 4 एट्रीब्यूट्स की एग्जांपल हम लोगों ने लिए। रोल नंबर के जरिए हम लोग इसको ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सॉर्ट करेंगे। अगर हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहे हैं, यूजर की रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दें डाटा को, टेबल के डाटा को। तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए रोल नंबर 1
छोटे से स्टार्ट करेंगे, 1 छोटा है, फिर 2 है, फिर 3 है। इस तरह से हम लोग इसको सॉर्ट करके लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोगों ने इसको कंट्रोल कर लिया इजीली, इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर दिया हम लोगों ने। अगर चाहें तो हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने कंट्रोल किया, तो इसलिए हम लोग इसको कंट्रोल की का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। बड़े से छोटे की तरफ आते हुए हम लोग देखें तो 3 सबसे बड़ा था, तो 3 से स्टार्ट करके हम लोग उसी डाटा को उल्टा कर देंगे। हम लोगों ने पहले असेंडिंग में सॉर्ट किया, अब हम लोग डिसेंडिंग में सॉर्ट करें, तो हम लोगों को सबसे पहले 3, 2 एंड 1 आएंगे बाद में। इस तरह से हम लोगों ने इसको भी कंट्रोल कर लिया। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यूजर की रिक्वायरमेंट के जरिए हम लोग इससे ये बेस करता है कि हम लोग इसको सॉर्ट किस फॉर्म में किस वे से करना चाह रहे हैं, यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, आया वो असेंडिंग ऑर्डर में चाहता है सॉर्टेड डाटा सॉर्ट करना है डाटा को, या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता है डाटा को, वो बेस करता है यूजर के। नेक्स्ट हम लोग की को डिस्कस करेंगे, वो ये है कि सरोगेट की को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी की जो हम लोगों ने डिस्कस की थी उनमें ये हम लोग कर रहे थे कि यूनिकनेस की बेस में हम लोग एट्रीब्यूट्स में हम लोग देखते थे कि कौन यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं डाटा को, तो उसको हम लोग की सिलेक्ट कर लेते थे, की सिलेक्ट कर लेते थे। ये थोड़ा अलग है, ये की हम लोग इस बेस पे सिलेक्ट करते हैं कि अगर हम लोगों ने एक ऐसा केस आ गया हमारे पास कि उस टेबल में हमारे पास कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जो कि डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, डाटा को हमें सर्च करने में आसानी हो, जिसकी मदद से जिस एट्रीब्यूट की मदद से कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है, तो हम लोग एक खुद से एट्रीब्यूट बना लेते हैं जिसको हम लोग आर्टिफिशियल की भी बोल सकते हैं। इसको आर्टिफिशियली हम लोग एक एट्रीब्यूट बना लेते हैं खुद से। वो एट्रीब्यूट हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें डाटा को टेबल में से या रिकॉर्ड को टेबल में से। अब हम इसी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एंटिटी हम लोग ले लेते हैं, स्टूडेंट की आ सकती है, फिर हम लोग स्टूडेंट के लिए 4 एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, डिपार्टमेंट और जीपीए। देखिए तो हम लोगों का कोई भी एट्रीब्यूट, गिवन एट्रीब्यूट हमारे पास डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, टेबल में से डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, जिसके जरिए हम लोग डाटा को फेच करने में हमें आसानी। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक खुद से एट्रीब्यूट बना लिया स्टूडेंट आईडी के नाम से। हम लोगों ने खुद से इनको एक आईडी दे दी कि हम लोगों ने इन आईडी के जरिए इन स्टूडेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई। पहले हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे, अगर हम लोगों को अली का डाटा चाहिए तो अगर कोई और भी अली हो तो वो उसका भी डाटा देगा, डेटाबेस कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें कौन से अली का डाटा चाहिए। बट अगर हम लोग आईडी के जरिए इसको सर्च करते हैं तो हमें उसी स्टूडेंट का डाटा चाहिए, जिस स्टूडेंट का हमें डाटा चाहिए उसी स्टूडेंट का हमें इजीली डाटा हमें मिल जाएगा उस स्टूडेंट का। इसीलिए हम लोगों ने इसको बनाया है, एक आर्टिफिशियल एट्रीब्यूट बना के हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया रिकॉर्ड को इजीली, जबकि हमारे पास कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं था जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे डाटा को। ये सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं कि जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते डाटा को। ये सेम हो सकते हैं किसी भी स्टूडेंट के, जीपीए भी सेम हो सकता है, डिपार्टमेंट भी स्टूडेंट का सेम हो सकता है, आईटी का डिपार्टमेंट हो सकता है दोनों का, सीएस का डिपार्टमेंट हो सकता है, फिजिक्स डिपार्टमेंट हो सकता है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट हो सकता है, या और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल की बना के इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर दिया इसकी हेल्प से। नेक्स्ट और लास्ट की हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है कंपोजिट। कंपोजिट की हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स का। वो हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग टेबल में से रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके। वो ये आती है कि एक या एक से ज्यादा कॉलम्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कॉम्बिनेशन मतलब 2 को मिला के या 3 को मिला के हम लोगों ने उसको एक की बना दी। जैसे कि हम लोगों ने स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम को कंपोजिट की बना दिया, एक की बना दिया हम लोग इसको।
नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट डिपार्टमेंट को हम लोगों ने कंबाइन करके एक की बना दिया जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं डाटा को टेबल में। स्टूडेंट आईडी और ईमेल की भी एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। ये भी हमारे पास कंपोजिट की हो सकती है डेटा में, हम लोग इसको टेबल में बना सकते हैं। Thank you very much for staying with us till now. We request you all to subscribe to our channel if you have not subscribed so far, so that every new video can reach you easily.